नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है और यहाँ पर जो बायबैक अनाउंस हुआ था उसका प्राइस है 3000 रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर फायदे की बात कर लेते हैं, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का हमें डिविडेंड आता हुआ नजर आता है, जो कि पेमेंट होने वाला है नवंबर 3 को। और अगर बात करें रिकॉर्ड डेट के बारे में, तो रिकॉर्ड डेट जो फिक्स की गई है वो है अक्टूबर 15। तो हम यहाँ पर TCS के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखने वाले हैं, जहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़्स में दिए गए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में, तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ऊपर जाते हुए नजर आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड नेट प्रॉफिट हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट है 7,504 करोड़ का, जो कि हमें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो इसका रीजन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने प्रोविजन किया है 1218 करोड़ का यहाँ पर लीगल मैटर्स के लिए, प्रोविजन टुवर्ड्स लीगल क्लेम। इसके कारण हमें यहाँ पर इतनी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं है, सोचकर देखिए अगर ये यहाँ पर प्रोविजन नहीं होता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप हमें देखने को मिल सकती थी प्रॉफिट में, लेकिन ये लीगल क्लेम की वजह से हमें यहाँ पर प्रोविजनिंग देखने को मिला है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन अक्टूबर 2014 एपिक सिस्टम्स कॉर्पोरेशन फाइल्ड अ लीगल क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इन द कोर्ट ऑफ वेस्टर्न डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मेडिसन। तो यहाँ पर एपिक सिस्टम्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है जिसने यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लेम लाता हुआ नजर आता है, लीगल क्लेम लाया है। इसी के कारण हमें यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि कंपनी बहुत ही जाइंट है, 1,000-2,000 करोड़ इसके लिए बहुत ही छोटी रकम है, क्योंकि एक क्वार्टर में ही ये यहाँ पर 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। हालांकि यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन सामने इतने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट किए थे, वो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के जितने ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सोचकर देखिए अगर ये लीगल प्रोविजन नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देता। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी 12 रुपये का दिया है और बायबैक का जो प्राइस है वो भी हमें 3,000 दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट अच्छी वाली चीज़ हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मार्केट शायद इस बात को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, और अच्छी चीज़ों के कारण हमें यहाँ पर मार्केट में TCS में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल शेयर तो अच्छा ही है और जो हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर प्रपोजल को अप्रूव किया है, बायबैक के प्रपोजल को, और 5,33,33,333 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर वो बायबैक करने वाले हैं, जो कि नॉट एक्सीडिंग 16,000 करोड़, बीइंग 1.42% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट 3,000 पर इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर 10% के आसपास के प्रीमियम पर हमें ये बायबैक देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद चार्ट्स पर चलते हैं, कैसी सिचुएशन बनी हुई है और बायबैक में क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं TCS का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,735 रुपीज़, जो कि हमें 0.8% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 2.85% का डिविडेंड यील्ड है। PE रेशियो के बारे में बात करें तो 33.5 का PE रेशियो दिखाई देता है, जो कि इंडस्ट्री के PE 27.38 से महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो हमें यहाँ पर 13.8 दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं डिलीवरेबल्स कैसे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज जो डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो है 26.34%, जो कि हम कह सकते हैं ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज है। अगर 25-30% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठाती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1500 के लेवल पर, और उसके बाद रिकवरी तो अच्छी दिखाई दे ही है। उसके बाद हमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाता हुआ नजर आता है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 76.15, जो कि हमें यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई देता है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 75.71, जो कि स्ट्रांग भी है और साथ ही साथ ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। अगर ये लेवल 80 के भी ऊपर निकल जाता है तो हमें यहाँ पर हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। MACD के बारे में बात करें तो MACD में ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर तगड़ा बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 2719 का लेवल, मीडियन का लेवल है 2487 का लेवल, लोअर बैंड का लेवल है 2254 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2429 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक पिवट रेजिस्टेंस तो टूट चुका है, दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है 2740 के आसपास का है, जिसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग तो देखने को मिली है, लेकिन सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नेक्स्ट हमें जो रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो 3056 के आसपास का लेवल। अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो 2304 का सपोर्ट दिखाई देता है और उससे भी नीचे जाए तो 2115 का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो 20 मंथ्स का EMA और 50 मंथ्स का EMA एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें हमेशा दिखाई देते हैं। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का EMA है वो कैलकुलेट होकर आता है 2158 का लेवल। अगर बात करें इसके 50 मंथ्स के EMA के बारे में तो वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1861 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो अगर आप यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बुरा स्टॉक्स नहीं है। अगर बात करें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, यहाँ पर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और बाय बैक का जो प्राइस है उसको लेकर हमें यहाँ पर 3000 का प्राइस देखने को मिला है, तो उसके लेकर भी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं, स्विंग ट्रेडर्स है, वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें फ्रेश बाय के बारे में, उससे पहले यहाँ पर बायबैक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें क्या बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो बायबैक में आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10% के ज़्यादा मुनाफे के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक यहाँ पर सेल नहीं कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर करेक्शन आ सकता है, इसमें भारी गिरावट हमें आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है, वापस नीचे के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आप बायबैक में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है फिर भी आप बायबैक में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। बायबैक आते रहते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही है, ऐसा यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि 3000 के प्राइस में मिल रहा है। 3000 के ऊपर के भी प्राइस हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। और यहाँ पर बायबैक को लेकर आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और बायबैक के लिए और डिविडेंड के लिए यहाँ पर आपको शेयर बाय भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। डिविडेंड तो आपको बताइए कि डिविडेंड भी जो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट हमें दिखाई देती है तब हमें स्टॉक उतने रुपए एडजस्ट होते हुए नजर आ ही जाता है। और साथ ही साथ ये जो बायबैक वाला जो इशू दिखाई देता है, बायबैक जब होता है तब वहाँ पर स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद स्टॉक हमें वापस बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन ये ओवरऑल काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो इसमें क्रैश देखने को मिल जाएगा, बहुत ही हैवी करेक्शन देखने को मिलेगा, इसके चांसेस ओवरऑल कम है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायबैक के लिए यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर अवॉइड
ही करना चाहिए, क्योंकि बायबैक में सबके सब शेयर्स यहाँ पर आपके नहीं जाते, उसका एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। अगर आपके 100 शेयर्स हैं तो एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 30% का है तो सिर्फ और सिर्फ 30 शेयर्स आपके जाएंगे, तो इसीलिए बाकी के 70 शेयर्स आपके पास ही रह जाएंगे और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो शेयर को ऊपर लेकर जाती है और वापस वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करती है, जिसके कारण शेयर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको संभल कर आना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ बायबैक के लिए, डिविडेंड के लिए और ये कभी भी बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए कभी भी शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपको स्टॉक में वैल्यू दिखाई दे रही है तो ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसका खरीदना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें तो वो अलग बात हो सकती है। अब यहाँ पर बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए धमाकेदार है, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेश बाय जो मैंने आपको फिलहाल रेकमेंड किया था, जब इसमें हमें यहाँ पर न्यूज़ आ रही थी एसपी ग्रुप यहाँ पर स्टेक सेल करने वाला है, तो तब मैंने आपको रेकमेंड किया था कि जो इसका पुराना जो लेवल था 2300 का लेवल, 2250 का लेवल, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें यहाँ पर दिखाई दिया था, तो वो लेवल टेक्निकली अब इसके लिए एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देगा। तो मैंने आपको रेकमेंड किया था, और वहाँ पर गिरावट भी 6-7% के आसपास की एक ही दिन में गिरावट देखने को मिली थी। तब ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया था, और वापस स्टॉक ने यहाँ पर बाउंस बैक भी दिया है। तो अगर आपने 2300 पे यहाँ पर बाय नहीं किया है तो मेरा मानना है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ट्रेडर्स कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाली है, और कभी भी स्टॉक में कभी भी फोमो में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो सपोर्ट्स आप देख पाएंगे 20 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है, जो कि 20 डेज का ईएमए वो 2500 का लेवल है, और 50 डेज का जो ईएमए है वो 2379 का लेवल है। तो मेरा मानना है स्टॉक अगर आपको 2300 से करके 2500 के आसपास मिलता है तो ये पहला सपोर्ट है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट इसका बनकर आता है 2150 से करके 2300 का लेवल, ये दूसरा सपोर्ट है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दोनों लेवल से जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री ही लेना चाहते थे, उसके पीछे लोग यहां पर बहुत ही ज़्यादा भाग चुके थे, वो भाग चुका था स्टॉक, इसलिए लोग उसी के पीछे भाग रहे थे। और टीसीएस जब यहाँ पर काफ़ी समय से नीचे दिख रहा था 2000 के लेवल पर, काफ़ी बार मैंने सजेस्ट किया, 1800 के आसपास भी सजेस्ट किया था, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो जब स्टॉक ज़्यादा भाग चुका है तो फोमो में आकर वहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।